कैसे आप लोग ठीक ही होंगे। तो हम लोगों ने चैप्टर 7 शुरू कर दिया था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। और चैप्टर 7 है क्या? क्लास 9th मैथ NCERT ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स हम लोगों को पढ़ना है कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो हमने जो है जान लिया था कि एस कांग्रुएंसी क्या है, एस क्या है, ए क्या है, ए क्या है और RHS क्या है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो हमारी 3 कांग्रुएंसी पे बेस्ड है। पहली है एस कांग्रुएंसी, दूसरी है ASA कांग्रुएंसी और तीसरी है AAS कांग्रुएंसी। हमें इन्हीं तीनों कांग्रुएंसी पे जो एक्सरसाइज बेस्ड है 7.1 उसको आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसमें दिया गया है इन अ क्वाड्रिलेटरल AC इक्वल टू AB। कह रहा है ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? क्वाड्रिलेटरल दिया गया है इस टाइप का। ये हमारा है A B C एंड D। ये इसके इक्वल है, ये और ये, ठीक है। जैसे हम लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है या उसको शो करना है कि कांग्रुएंस है कि नहीं है, तो उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, यानी कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। फिर लिखते हैं टू प्रूफ, यानी कि हमको क्या प्रूफ करना है। और फिर लिखते हैं हम लोग प्रूफ, यानी कि जो हमको प्रूफ करना है उसको हम लोग उसमें दिखाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग लिखते हैं क्या? गिवन। और गिवन क्या है? ये हमको कहाँ से मिलेगा? ये हमको क्वेश्चन से मिलेगा। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है, उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखते रहेंगे। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लिखा गया है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A सो दैट ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल ABD। क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है जो AC है वो किसके इक्वल है? वो AD के इक्वल है। एंड और कहा गया है कि ये जो एंगल है, एंगल A, इसका बाइसेक्टर कौन है? AB। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। लाइन बाइसेक्टर है तो लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तब ये एंगल इस एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। ये 2 चीजें हमको दी गई। क्या क्या दिया गया है? AC इक्वल टू AD के दिया गया है और एंगल CAB, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया गया है। हमको क्या दिखाना है, क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है टू प्रूव हमको दिखाना क्या है? हमको दिखाना है जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है वो कांग्रुएंस है किसके? ट्रायंगल ABD। क्या दिखाना हमको? जो हमारा ट्रायंगल है ABC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल किसके कांग्रुएंट है? ट्रायंगल ABD के, इस नीचे वाले ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं प्रूफ। इसमें क्वेश्चन और पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो जब तक हम लोग कांग्रुएंस नहीं दिखाएंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि BC और BD में क्या रिलेशन है ना, कि दोनों इक्वल है कि नॉन इक्वल है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे, इसको कांग्रुएंस दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या? प्रूफ। शुरू करते हैं। हमको प्रूव करना है, किसको प्रूव करना है? इस ट्रायंगल ABC को इस ABD के प्रूव करना है। शुरुआत में यहीं से करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर इन अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। क्या मिलेगा? सबसे पहले जो दिया
रीजन नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, और आप अगर रीजन लिखे हैं तो आपको फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये दिया गया था कि किसी प्रॉपर्टी से आया, किसी थ्योरम से आया। ठीक, तो ये हमको दिया गया है जो AC है वो AD के इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया गया था जो AC है वो AD के इक्वल है। और क्या दिया गया है? और दिया गया एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। ये हमको कैसे मिला था? ये हमको मिला था therefore AB is the bisector एंगल। ये दिया गया था जो AB है वो इस एंगल का क्या है? बाइसेक्टर। अगर इसका बाइसेक्टर होगा तो एंगल CAB एंगल DAB के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तीसरा इसमें क्या है? क्या हमको मिलेगा? हमको दो चीजें मिल गई हैं, एक साइड मिली है, एक एंगल मिला है। यहाँ से आप देखेंगे तो एक चीज हमको इन दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? ये जो हमारी साइड AB है ये पहले वाले ऊपर वाले भी ट्रायंगल में है और इस नीचे वाले ट्रायंगल में है, तो ये क्या होगी? दोनों में इक्वल होगी। अगर दोनों में कॉमन है तो ये AB इक्वल टू किसके हो जाएगा? AB की हो जाएगा। क्या मिलेगा हमको? AB इक्वल टू AB। और इसके बारे में क्या रीजन लेंगे? इसके बारे में लिखेंगे कॉमन। क्या ये उभयनिष्ठ है दोनों ट्रायंगल। तो हमको देखिए मिल क्या रहा है? साइड एंगल साइड। कौन सी कॉम्बिनेशन मिल रही है? साइड एंगल साइड, यही तो मिल रहा है। इसी कॉम्बिनेशन को क्या कह देंगे? therefore triangle ABC congruence triangle किसके? ABD by SAS congruence rule by SAS congruency rule। ये कैसे लिखते हैं? यही से देखते हैं कि हमको क्या मिला? साइड में ये साइड हो गया और ये साइड हो गया और इनके बीच का एंगल है, तो साइड हुआ और बीच में एंगल। ठीक है, यहीं से डिफाइन करते हैं जो हमको गिवन दिया है, जो हमने प्रॉपर्टी लगा कर दिखाया है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा शो हो गया कि हमारा ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रुएंस है। तो हमने बताया था कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे या होते हैं तो उनके ऑल पार्ट्स मतलब तीन तो हो गए, तीन तो हमारे इक्वल हो गए हैं ना। बचे कितने हमारे हैं? 3 पार्ट और बचे हैं, तो वो भी जो 3 पार्ट बचे हैं वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से? CP/CT से, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? therefore क्या BC इक्वल टू किसके होगा? BD के। कैसे लिखें इसको? बाई CP/CT। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि अगर दो ट्रायंगल हमारे क्या हो गए हैं? सर्वांगसम हो गए हैं, तो उनके बचे हुए पार्ट संगत भुजाएं या संगत एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, आपस में बराबर। तो यही पूछा था कि आप पहले इसको प्रूव कीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। दूसरा पूछा था BC और BD में क्या रिलेशन है ना, तो BC और BD क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से? बाई CP/CT से। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं उनके ऑल पार्ट्स आर इक्वल, सभी पार्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। सी फिगर 7.17 प्रूव दैट। तो पहले हम लोग फिगर ही बना लेते हैं। फिगर में क्या दिया गया है?
एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल किसके CBA। क्या दिया गया है? जो DAB ये एंगल है बड़ा वाला, वो किसके इक्वल है? CBA के, इस बड़े वाले एंगल के इक्वल है। ठीक, दिखाना क्या हमको है? हमको दिखाना इसमें है फर्स्ट, क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि ट्रायंगल, हमको दिखाना क्या है कि ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAC, ये फर्स्ट दिखाना है। सेकेंड इसी में है कि BD इक्वल टू AC के, और थर्ड पार्ट इसी में दिखाना है क्या? एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, देखेंगे यहां पर इसका प्रूफ। ठीक, क्या हो जाएगा? इसमें दिया गया है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB ये एंगल एंड इज इक्वल टू CBA, इस एंगल इस एंगल के इक्वल दिया गया है। प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल हमारा ABD है, ये ट्रायंगल किस ट्रायंगल के? BAC, इस ट्रायंगल की क्या है? कॉन्ग्रुएंस है पहला। दूसरा BD इक्वल टू AC के दिखाना है, जो BD है वो AC के इक्वल है। और तीसरा दिखाना है कि ABD ये छोटा वाला एंगल CAD के इक्वल है, इस एंगल क्या है? इक्वल। ठीक है, BAC के इक्वल है, BAC इस एंगल क्या है? ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना। तो शुरू करते हैं हम लोग इसका प्रूफ। तो क्या लेंगे? कौन सा ट्रायंगल लेंगे? जो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है उसी ट्रायंगल को हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड, और किसमें? ट्रायंगल BAC। कौन सा ट्रायंगल हम लोग लिए? हम लिए ABD ये ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिए? ये वाला, ये ट्रायंगल ले लिए। ये दो ट्रायंगल हो लिए, एक ट्रायंगल ये हमारा, दूसरा ट्रायंगल ये हमारा। ठीक है, अब इन दोनों को भी मिलेगा, हमको मिलेगा जो AD है वो BC के इक्वल है, गिवन है। AD इक्वल टू BC, ये हमारा क्या है? ये गिवन है, ये दिया गया। ठीक, दूसरा क्या मिलेगा? ये जो एंगल है, ये एंगल इस ट्रायंगल का, ये एंगल इस ट्रायंगल का इक्वल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? गिवन है। तीसरा आपको क्या मिलेगा? देखिए, ये जो हमारी AB साइड है वो इस ट्रायंगल में भी है, ABD में भी है, और जो AB साइड है वो ट्रायंगल ABC में भी है। तो AB क्या हुआ? दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे AB इक्वल टू AB, क्यों? क्योंकि ये दोनों में क्या है? कॉमन ये। तो हमको यहाँ से देखिए मिल क्या रहा है? साइड एंगल साइड। क्या मिल रहा है? साइड एंगल साइड। therefore ट्रायंगल ABD congruent ट्रायंगल BAC, किस रूल से? बाय SAS congruency। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर BD इक्वल टू किसके हो जाएगा? सो BD इक्वल टू किसके?
बाई सी पी सी ना, ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये जो एंगल है ए बी एंगल ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ए सी पी। ए बी कहाँ से आया, बाई सी पी सी। अगर दोनों एंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। इक्वल परपेंडिकुलर्स मतलब क्या है, जो AD है वो BC के इक्वल है, जो AD है वो BC के इक्वल है। हमारा कैसे हो जाएगा, AD इक्वल टू BC। दूसरा क्या है, क्या करना पड़ेगा हमको, दिया गया है कि सो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमको ये दिखाना है जो CD है, ये जो CD लाइन है ये AB को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। हमको क्या प्रूव करना है, जो OB है वो OA के इक्वल, जो OB है वो OA के क्या इक्वल। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखिए अगर हम इस ट्रायंगल के क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें। किस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के इक्वल दिखा दें तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। किस ट्रायंगल को, BOC को और AOD को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस। शुरू करते हैं, क्या दिया गया, क्या यहाँ से मिलेगा हमको। देखिए दो चीजें मिलेंगी। पहली चीज तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। कहा गया कि दोनों परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ये इस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल कौन सा, CBO इक्वल टू एंगल DAO। क्यों, क्योंकि दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो BC है वो AB पे परपेंडिकुलर है, जो AD है वो AB पे परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा हमको, एंगल कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल इक्वल होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे यहाँ पर, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं VOA, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा क्या मिलेगा इसमें, तीसरा हमको दिया ही गया है, जो BC है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ये हमारा गिवन है। अब देखिए यहाँ पर मिल क्या रहा है, एंगल साइड। क्या मिल रहा है, एंगल साइड। ये किस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होगा, किस रूल से, यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये साइड होगी इस साइड के इक्वल होगी। सो OB इक्वल टू OA, OB इक्वल टू OA। कहाँ से, बाई CPC। OB इक्वल टू किसके हो जाएगा, OA के हो जाएगा। किस रूल से, बाई CPCD का मतलब क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं,
ए, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है भैया, कर ले जाएंगे ना, आसान है ये, कुछ नहीं करना है हमको, ये देखना है क्या दिया गया है, क्या हमको मिल रहा है उस फिगर से, किसी प्रॉपर्टी से, उस चीज़ को अगर हम ढूंढ लेंगे हमको आसानी से प्रूफ मिल जाएगा, हम प्रूफ करने में सक्षम हो जाएंगे। तो हमको ढूंढना है उसी क्वेश्चन में, उसी फिगर में क्या हमको दिया गया है, दिया तो स्पष्ट रहेगा, जो नहीं दिया गया है और है फिगर में किसी प्रॉपर्टी से मिल रहा है, उसी को हमको कैप्चर करना है, और जब हम वो चीज़ पा जाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है L and M आर टू पैरेलल लाइंस। L और M क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाई मतलब प्रतिच्छेदित होती है, कटती है, किससे काटी जाती है, टू अनदर पैरेलल लाइंस P and Q। ये दो पैरेलल लाइंस थी और इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक अदर पेयर है पैरेलल लाइंस का P and Q, जो इनको क्या कर देते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी LM पैरेलल लाइन है, PQ पैरेलल लाइन है, और ये क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तब कह रहा है, तब आप ये दिखाइए, सो दैट, क्या दिखाइए कि ABC कहाँ पर है, यहाँ पर ABC ये किसके कांग्रुएंस है, CAD के कांग्रुएंस है, इसके कांग्रुएंस है। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा यहाँ पर है, ये ABC और एक ट्रायंगल ये है CDA। इन दोनों को आपस में क्या दिखाना है, कांग्रुएंस दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखें हम लोग, जब हमारी L और M आपस में पैरेलल है, जब हमारी L लाइन और M लाइन आपस में पैरेलल है, उस कंडीशन में जो हमारी AC है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक, तो अगर ऐसी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है तब हमको क्या मिलेगा, ये जो एंगल, ये जो एंगल है, इस एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि P पैरेलल टू L पैरेलल टू M and AC is transversal and AC is transversal, therefore angle DAC क्या लिखेंगे, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा हमको मिलेगा कि जब हमारी लाइन कौन सी, P और Q आपस में पैरेलल है, तब भी ये हमारी क्या होगी, AC ट्रांसवर्सल लाइन होगी। लिखेंगे एंड P पैरेलल टू Q एंड AC is transversal, therefore क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एंगल कौन सा, ये एंगल इस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, उसको लिखेंगे क्या हम लोग, एंगल ACD इक्वल टू किसके, BAC के इक्वल, किसके, एंगल BAC। कहां से आया, एंगल आया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको कर लेते हैं फर्स्ट, इसको कर लेते हैं सेकंड। ठीक, अब शुरू करते हैं, हमको क्या दिखाना है, जो ट्रायंगल ABC है वो CBA के कांग्रुएंस है। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA क्या मिलेगा, ABC से हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, एंगल BCA एंगल
से प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी बेटा, यहाँ से प्रॉपर्टी लगेगी हमारी एंगल साइड एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल साइड एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कौन सा, किस ट्रायंगल के, CDA। किस रूल से, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। हाँ, कहीं कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो लाइन L है वो क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, एंगल A का। अगर बाइसेक्टर है इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी दो बराबर एंगल में डिवाइड कर देगा। तो हमने वही लिखा है क्या, कि जो एंगल कौन है, QAB इक्वल टू हो जाएगा एंगल PAB। ये किस में चला जाएगा हमारा, गिवन। दूसरा क्या मिल रहा है, कह रहा है एंड B इज एनी पॉइंट ऑन एयर। B क्या है, इस लाइन AB पर कोई पॉइंट है ना, इस लाइन AL पर कोई पॉइंट है B। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B। BP एंड BQ, अगर ये हमारा BP परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा 90, और ये BQ परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा 90। यानी कि ये दोनों एंगल भी दिया गया है, जो BQA है वो BPA के इक्वल है। इक्वल मतलब कितना है, 90 डिग्री। तब हमको दिखाना है सो दैट ट्रायंगल APB, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला किस ट्रायंगल इक्वल दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। इस ट्रायंगल के AQB के कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। दूसरा कह रहा है कि BP एंड BQ ये दिखाना क्या है, आपस में इक्वल है। और नहीं तो लिखा गया है कि B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। तो करना तो नहीं भैया, जो दिया गया वहीं से शुरुआत करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रूफ में लिखेंगे गिवन इन ए ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB क्या मिलेगा, यहाँ से पहली चीज दे दी गई है कि ये जो एंगल है इस एंगल के क्या है, इक्वल। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग एंगल कौन सा, PAB इक्वल टू एंगल QAB। ये क्या हमारा गिवन है। ये पहले ही कहा गया था कि जो AB लाइन है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है। ठीक, दूसरा हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एंगल कौन सा, BPA इक्वल टू एंगल BQA। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री होंगे। क्यों, क्योंकि कहा गया है जो BP है वो इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो BQ है वो इस लाइन पर हमारे क्या है, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तीसरी चीज हमको क्या मिलेगी, देखिए ये जो AB लाइन है, AB का लाइन सेगमेंट है, ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। ये हमारी APB ट्रायंगल में भी है और ये हमारी AQB ट्रायंगल में है। तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा AB इक्वल टू AB, और ये क्या है, दोनों में कॉमन। ये क्या है, दोनों में कॉमन। तो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पर हमारा रूल लग जाएगा एंगल साइड। क्या लगेगा, एंगल साइड। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB बाय किस रूल से, एंगल साइड
कांग्रुएंसी रूल, कौन सा? एंगल साइड कांग्रुएंसी रूल। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मिलेगा यहाँ से सो, इसलिए जो हमारा बीपी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? डीक्यू के इक्वल हो जाएगा बाई सीपी सी। ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ जो हमको फाइंड करना है। ठीक, समझ में आया होगा? ठीक, आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है इन फिगर AC इक्वल टू ए। क्या दिया गया है? AC इक्वल टू ए। ये जो लाइन है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ठीक है, जो AC है वो ए के क्या है? इक्वल। दूसरा दिया गया है AB इक्वल टू AD। क्या दिया गया है? जो AD है, ये जो AD लाइन है वो किसके इक्वल है? वो हमारा AD के इक्वल है। और दिया गया है जो BAD ये जो एंगल है वो हमारा EAC के इक्वल है। EAC इस एंगल के क्या है? इक्वल। ठीक, अब हमको दिखाना है कि BC इक्वल टू DE। BC इक्वल टू DE। BC कहाँ पे है? BC हमारा यहाँ पे है ना, और DE कहाँ पे है? DE हमारा यहाँ पे है। तो सबसे पहले ये देखिए जो BC है वो किस ट्रायंगल में बन रहा है, किस ट्रायंगल में है वो। तो जो हमारी BC लाइन है, जो ये BC लाइन सेगमेंट है, जो साइड है, वो किस ट्रायंगल में आ रही है? हमारी ABC ट्रायंगल में आ रही है। और जो DE आ रही है वो किस ट्रायंगल में आ रही है? वो हमारी ADE ट्रायंगल में आ रही है, इस ट्रायंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ABC में और इस ट्रायंगल ADE में एक चीज कॉमन मिल रही है, क्या? ये पार्ट। इस पार्ट को हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, इसको इंक्लूड कैसे करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया क्या गया था? दिया गया था क्या? गिवन क्या था कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। ये दिया गया था जो ये एंगल है वो इस एंगल के क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर हमको ये दिखाना है कि हमको BAC हमारा जो एंगल है इस एंगल के किसके? BADE के इक्वल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस कॉमन पार्ट को दोनों में ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस कॉमन पार्ट को दोनों में ऐड करना पड़ेगा। हम कर देते हैं ऐड, लिखेंगे यहाँ पर एडिंग एंगल BAC बोथ साइड। ठीक है, ऐड कर दिए, क्या मिलेगा? एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ठीक है, इस एंगल में हमने इस एंगल को ऐड कर दिया। किसमें? इस एंगल में इस एंगल को। तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा? BAC। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको? एंगल BAC। दूसरी तरफ EAC, ये जो एंगल था इस एंगल में हमने इस पार्ट को ऐड कर दिया, तो हमको एक पूरा एंगल कितना मिल जाएगा? ये पूरा एंगल हमको मिल जाएगा DAE या EAD। क्या मिलेगा यहाँ पे? एंगल EAD। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल ABC में ये एंगल कौन सा? BAC। और ट्रायंगल DAE में ये एंगल हमारा DAE आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे, किसको? BAC को और EAD को। नाउ इन ट्रायंगल किसमें? BAC एंड ट्रायंगल किसमें?
ई ए डी। ये ट्रायंगल हम ले लिए, ये वाला ट्रायंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये ट्रायंगल ले लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब मिलेगा क्या हमको, देखिए हमको सब कुछ मिल रहा है, हमको सब कुछ दिया भी गया, क्या दिया गया है, जो AC है वो AE के इक्वल है, तो लिखेंगे यहाँ पर AC इक्वल टू AE, ये हमारा क्या था, गिवन था। दूसरा ट्रायंगल हमको क्या मिल रहा है, दूसरी साइड AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD के दिया गया है, AB इक्वल टू AD, ये भी हमारा क्या था, गिवन। और अभी अभी हमने प्रूव किया है ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल BAC किसके हो गया है, EAD के इक्वल हो गया है। एंड क्या लिखेंगे, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD, कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट, हमने अभी ऊपर प्रूव किया है, यहां पर हमने इसको दिखाया है, ठीक है। तो क्या हुआ, एंगल साइड, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल BAC congruence ट्रायंगल EAD, कैसे, बाई साइड एंगल साइड congruency रूल, ठीक है। कैसे हुआ, साइड एंगल साइड से ये जो हमारा ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल में क्या हुआ है, कॉन्ग्रुएंस हो गया है, इस ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं जो हमारी BC लाइन सेगमेंट है, जो BC साइड है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो DE के इक्वल हो जाएगी, कैसे, बाई CP, देयरफॉर BC इक्वल टू किसके, DE, कैसे है, बाई CT, इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि अगर हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट अपने आप क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी, ठीक है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P क्या है, दिया गया कि AB क्या है, लाइन सेगमेंट है, और P क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अगर P इसका मिड पॉइंट है, जो AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BP के इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, जो AB है वो BP के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कहा गया है कि जो हमारा P है वो इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब मध्य का बिंदु, बीच का बिंदु, अगर ये बीच में है AP इक्वल टू क्या होगा, BP के हो जाएगा, ये हमने लिख दिया है कहां पर, गिवन में। फिर दिया गया है कि जो एंगल है BAD, ये जो एंगल है किसके इक्वल है, वो है हमारा ABE के इक्वल, इस एंगल क्या है, इक्वल है, इसको हमने लिख दिया है BAD इक्वल टू ABE के। तीसरा इसमें दिया गया है एंगल, कौन सा एंगल, EPA, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, DPB के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। अब दिखाना क्या है, उसमें चलते हैं। दिखाना है हमको कि जो ट्रायंगल DAP है, DAP कहाँ मिल रहा है, DAP, ये जो ट्रायंगल है उसको हमको किसके काम में दिखाना है, EBP, इस ट्रायंगल के किस ट्रायंगल के EBP इक्वल दिखाना, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इस ट्रायंगल को, किस ट्रायंगल को, DAP को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है EBP, ठीक है। DAP को, ये जो DAP है, इस ट्रायंगल को हमको इस ट्रायंगल
बी टी इसी के कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे बेटा? देखो इसमें हमको दो तीन चीजें मिलेंगी। पहली चीज तो मिलेगी जो ए पी है वो बी पी के इक्वल ये दिया गया है, क्यों? क्योंकि पी इसका मिड पॉइंट। दूसरी चीज हमको मिल जाएगी जो एंगल ये ए इस एंगल बी के इक्वल है, ये भी मिल जाएगा। तीसरी चीज के लिए हम कहाँ जाएंगे? इसके पास जाएंगे। ये एंगल इस एंगल के तो इक्वल दिया गया है, लेकिन हमको चाहिए क्या? ये पूरा एंगल चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस कॉमन एंगल को, ये जो हमारा कॉमन एंगल है, ये जो हमारा कॉमन एंगल है, ये इसको हम दोनों एंगल में ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले काम हम यही करते हैं, हम क्या निकाल लेते हैं कि ए पी डी एंगल जो है वो ई पी बी के इक्वल है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे, ई पी ए से। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल टी पी बी। ठीक है, ये जो एंगल है वो इस एंगल की क्या है? इक्वल है। और हमको दिखाना है कि एंगल डी पी ए ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल इसके ई पी बी के इक्वल है। तो ये जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन एंगल है, इसको हम दोनों साइड में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। एडिंग कौन सा एंगल? ई पी डी। एडिंग एंगल ई पी डी टू बोथ साइड। ऐड कर देते हैं, क्या मिलेगा यहाँ से? एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी। इस एंगल में इस एंगल को ऐड कर दिए, क्या मिला हमको? ए पी। क्या मिल जाएगा यहाँ से? एंगल ए पी डी। और यहाँ से क्या मिलेगा? इसमें इसको ऐड किया, क्या मिलेगा? एंगल बी पी ई। एंगल बी पी ई, इसको कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसका भी हमको कहाँ यूज करना है? कांग्रुएंसी में यूज करना है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं, हमको प्रूफ करना है किसके पास? ट्रायंगल डी ए पी के पास। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल किसमें? डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। तो डी ए पी कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है। और ई पी बी ये ट्रायंगल है। क्या क्या मिला यहाँ से? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। दूसरा एंगल दूसरी साइड ए पी इक्वल टू बी पी के, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो शुरुआत देखते हैं यहाँ पे, एंगल डी ए पी इक्वल टू एंगल ई बी पी। ये हमारा क्या था? गिवन है, ये हमारा दिया गया कि जो हमारा डी ए पी बी ए डी है, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। यहाँ पर लिख दे सकते थे, क्या लिखते हैं? वही जो दिया है बी ए डी इक्वल टू एंगल इसके ए बी ए। ठीक है, ये दिया है। दूसरा क्या मिला हमको? हमको मिल रहा है ए पी इक्वल टू बी पी। क्यों? क्योंकि P is the midpoint of AB। P क्या है? ये AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होगा तो AB इक्वल टू किसके हो जाएगा? B। तीसरी चीज हमको क्या मिली है? एंड क्या मिला है? APD एंगल APD इक्वल टू मिला है एंगल PPE। कहां से? फ्रॉम फर्स्ट हम लोग इसको क्या किए? ऊपर प्रूफ किए हैं। ठीक है, अब हमको क्या मिला? एंगल साइड एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एंगल साइड एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल DAP congruous triangle EBP by angle side angle congruency रूल। देखिए अब ये ट्रायंगल जो था, इस ट्रायंगल में क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंस हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है कि AD और BD, AD इक्वल टू BE, क्या AD
इक्वल टू बी ई के होगा? तो हाँ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हुआ है, कांग्रुएंस हो गया है। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंस हो जाएंगे तो उनके बचे हुए पार्ट ना वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल के नाम मिल जाएगा। therefore AB इक्वल टू किसके, BE के, और यहाँ पर लिख देंगे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, ये थोड़े क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है 7 है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इस समय तिक्रम है, वही एंगल ऐड करने वाला, ठीक है, एंगल ऐड करके पूरा एंगल बनाने वाला, तो उसी तिक्रम में इसको क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सिर्फ उसे वही थोड़ा सा हमारा क्या टिपिकल है, अगर उसको हम आसानी समझ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें राइट एंगल एट C, राइट एंगल कहाँ पर है, C पर, यानी एंगल जो C होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आगे दिया गया यम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, यम क्या है, यम जो है वो इस हाइपोटेन्यूज का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा AM इक्वल टू BM। क्या मिलेगा, जो AM होगा वो हमारे BM में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि C इज ज्वाइंट टू M, C से क्या कर दिया जाता है, M को ज्वाइन कर दिया जाता है, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और इसको ज्वाइन करते हुए कहाँ तक बढ़ा दिया जाता है, D तक बढ़ा दिया जाता है, सच दैट DM इक्वल टू CM। कह रहा है कि C को M से ज्वाइन कर दिया जाता है और इस तरह से ज्वाइन करके आगे बढ़ाया जाता है, जो DM है वो CM क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी कि यहाँ से हमको ये भी मिल गया, जो CM होगा वो DM के इक्वल होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट D को B से ज्वाइन कर दिया गया है, और सो दैट तब हमको दिखाना है कि ट्रायंगल AMC ट्रायंगल BMD के क्या है, कांग्रुएंस है। फिर दिखाना है कि जो DBC है, जो DBC ये एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, और पहले से ये एंगल 90 डिग्री दिया गया है, और कहा गया है ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 90 डिग्री है, और इसको हमको क्या दिखाना है, 90 डिग्री शो करना है, दिखाना। तीसरा दिखाना है DBC और ट्रायंगल ACB आपस में क्या है, कांग्रुएंट है, ये तीसरा पार्ट आपको दिखाना है। और चौथा दिखाना है कि CM इक्वल टू 1/2 AB। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले किसको प्रूफ करते हैं, इस पार्ट को, इसको AMC को और BMD कि आपस में कांग्रुएंस कैसे है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ ट्रायंगल AMC एंड BM। अब इस ट्रायंगल AMC में और इस ट्रायंगल BMD में क्या क्या चीजें हमको मिल रही हैं, तो पहली चीज हमको क्या मिलेगा, जो AM है वो BM की क्या है, इक्वल है, ये हमारा दिया गया है, और कहा गया था कि जो M है वो इस हाइपोटेन्यूज का, इस AB का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, बीच में होगा, यानी जो हमारा AM हो जाएगा वो BM के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या मिला आपको, CM इक्वल टू DM के, ये भी हमारा दिया गया था कि C को M से मिलाया जाता है और इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है कि DM इक्वल टू किसके हो जाता है, CM। तो ये दोनों चीजें हमारे क्वेश्चन में दी गई हैं, AM इक्वल टू BM के है और CM इक्वल टू DM। तीसरी चीज हमको क्या मिलेगी यहाँ से, दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है, इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कहाँ से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो तीन चीजें हमको मिल गई, कौन कौन सी, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से जो हमारा ट्रायंगल AMC है वो कांग्रुएंस हो जाएगा इसके ट्रायंगल BMD। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कांग्रुएंट हो गया, तो इसके
करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। इसलिए ये जो हमारा एंगल ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो हमारा एंगल है कौन सा, सी ए बी, ये जो एंगल है सी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल किसके, इस एंगल सी ए बी किसके इक्वल हो रहा है, सी ए बी इक्वल हो रहा है एंगल किसके, डी बी ए, किसके इक्वल हो रहा है, डी बी ए। अब देखिए अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो यहाँ से एक चीज और दिख रहा है, ये दोनों हमारी लाइन सेगमेंट है और एक ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है बी, और उस ट्रांसवर्सल लाइन में ये हमको क्या दिख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं। ये कैसे एंगल दिख रहे हैं, ये तो हमारे इक्वल हो गए किस प्रॉपर्टी से, बाई सी की सी से, सी ए एम इक्वल टू किसके हो गया, डी बी सी के हो गया, डी बी सी के हो गया, या सी ए बी लिख सकते थे यहाँ, सी ए बी किसके इक्वल हो गया, डी बी सी के इक्वल हो गया। किस प्रॉपर्टी से, बाई सी की सी से हमने कॉन्ग्रुएंस उसको प्रूव किया था। लेकिन यहाँ पर अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहा जाएगा। अगर दो इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन जो हमारी होती है वो क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू किसकी हो जाएगा, BD की हो जाएगा, AC पैरेलल टू BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC पैरेलल टू BD हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज होगा यहाँ से एंड यहाँ पे लिख सकते थे क्या कि एंगल CAB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल CAB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल BBC। तभी नहीं होगा हमारा पहला। एक चीज और यहां से मिलेगा क्या, AC इक्वल टू किसके हो जाएगा, DB के, इसको भी लिख देते हैं बाई CPC। करना चाहो तो यहां से इसको फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, इसको फर्स्ट कर लेते हैं, और ठीक, क्योंकि इसका यूज हमको करना है आगे। तो क्या होगा, ये दोनों हमारी अगर पैरेलल लाइन हो गई, ये दोनों हमारी अगर पैरेलल लाइन हो गई तो क्या होगा, अगर ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन है उस कंडीशन में BC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी ना। इसी में सेकंड पार्ट इसका हम लोग प्रूव कर रहे हैं ना, क्या AC पैरेलल टू DB एंड क्या AB is transversal and AB is transversal। AB is transversal लिया है ना, AB को ना लीजिए, किसको लेंगे, BC is transversal, क्योंकि हमको ये एंगल दिखाने हैं आपस में इक्वल। ठीक है, AC and BD are parallel and BC is transversal। अगर BC ट्रांसवर्सल है तो कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो या देयरफॉर एंगल C या ABCA इक्वल टू हो जाएगा एंगल किसके, BCA इक्वल टू हो जाएगा CBD इक्वल टू 90 डिग्री ना। यहाँ 90 डिग्री लिखा है, पहले लिख दीजिए कैसे आया, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, इक्वल नहीं होंगे प्लस होंगे, BCA प्लस एंगल CBD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ये कैसे इक्वल हुए, ये दोनों क्या है, अगर ये हमारी लाइन BD और AC आपस में पैरेलल लाइन है, BC इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके दो इंटीरियर एंगल का सम कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ से हमको पता है कि जो BCA की वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री, तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल CBD इक्वल टू 180 डिग्री। तो
एंगल CBD, एंगल CBD या DBC कुछ भी लिखो, इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, आ जाएगा कितना 90 डिग्री। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि DBC इज अ राइट एंगल, DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है, अब आगे हमको क्या प्रूव करना है, अब आगे हमको दिखाना है कि जो हमारा ट्रायंगल है, ये दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट हमारा था कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DBM, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट हमारा था DBC को क्या लिखाना था, राइट एंगल दिखाना था, DBC हमारा राइट एंगल होगा। तीसरा पार्ट हमको दिखाना है DBC। नाउ इसको इरेज कर देते हैं, लिखे भी जा सकते हैं। थर्ड पार्ट में करते हैं क्या, नाउ ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, क्या मिलेगा DBC और ACB में? DBC में हमको मिलेगा क्या, DB इक्वल टू किसके, AC के, ये एबव प्रूव्ड था, एबव प्रूव्ड, ये हम लोग जब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाए थे तब, और कहां से आया था, बाई CT से। दूसरा क्या मिलेगा, एंगल DBC इक्वल टू होगा एंगल ACB के। ये कैसे होगा, क्योंकि दोनों कितने हैं 90 डिग्री। ये राइट एंगल दिया गया था और ये राइट एंगल हमने क्या किया है, प्रूव किया। ठीक, तीसरा क्या मिलेगा, जो BC है, BC इक्वल टू क्या होगा, BC के होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACB कहां से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कहां से आया, SAS का वैल्यू साइड एंगल साइड से। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने तीसरा पार्ट ही प्रूव कर दिया और दिखा दिया कि ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल की क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल, ये बचा वाला जो हमारा ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही से हमारा चौथा पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। सो इसलिए क्या होगा, जो DC होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा AB के इक्वल हो जाएगा बाई CPCD, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब अगर हमारा DC और AB आपस में इक्वल हैं तो हम लोग थोड़ा सा वो ऊपर चलते हैं। हम लोग DC को क्या लिख सकते हैं, हम लोग DC को लिख सकते हैं क्या, DM प्लस CM। क्या लिख सकते हैं, DM प्लस CM। इस DC को क्या लिख सकते हैं, DC को लिख सकते हैं DM प्लस CM, और इसको क्या लिख सकते हैं, AB को ही रहने दीजिए, क्योंकि उसी के फॉर्म में हमको प्रूव करना है, अब यहाँ देखिए जो DM है वो CM के इक्वल, ये दिया ही गया, बताया ही गया था DM इक्वल टू CM। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, DM की प्लेस पे DM को लिख सकते हैं CM प्लस CM इक्वल टू AB। ठीक है, कहां से आया पता चलता है, ये कहा गया है कि जो CM है इसी पॉइंट को बढ़ाया गया था, CM को प्रोड्यूस किया गया, पॉइंट को इसमें मिलाया गया और इतना बढ़ाया गया है कि DM इक्वल टू CM के हो गया। ये हमने गिवन में लिखा भी था कि DM इक्वल टू किसके है, CM। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला, हमने लिख दिया DM की प्लेस पे क्या, CM, और ये कहां से आया, ये हमारा गिवन था, DM इक्वल टू किसके है, CM के, ये हमारा गिवन। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, CM प्लस CM हो जाएगा 2CM इक्वल टू AB, या इसको लिख सकते हैं CM इक्वल टू 1/2 A। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा चौथा पार्ट है जो प्रूव हो गया। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में चैप्टर 7 ट्रायंगल्स जो किससे रिलेटेड है, कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है, उसका
एक्सरसाइज 7.1 किया पूरा ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। और आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि हमने एक एक स्टेप क्लियर करके ही बताया, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी स्टूडेंट को, तो हमसे कमेंट करके बात कर सकता है। हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर रहता है, वहाँ से बात कर सकता है, ठीक है। तो हम फिर से एक अलग वीडियो, नहीं तो बेटर है कमेंट करके ही बताइए, ठीक। तो आज का जो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में लोग एक अलग टॉपिक के साथ जो इसी से रिलेटेड रहेगा, कॉन्ग्रुएंसी से, और एक अलग एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए